कंडीशन इफ आई जस्ट प्रेस दिस, देखो क्या हालत है इसका। जो प्रे कर रहा हूँ नहीं होने का वही हो रहा है। दैट्स अ बॉय फॉर टुडेज जर्नी। दुबई को जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान 995 शाम के 10:15 तक विलंब है। शेयर सब्सक्राइब करे भाई को और फॉलो करे। एयर इंडिया में इतना बार चला हूँ, ऐसा गंदा भद्दा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। लाइक 2 आवर्स से ज़्यादा डिले। सारे जो ट्रांसफ़र पैसेंजर्स थे दे आर ऑल गेट सो एंग्री, बस चुपचाप बैठे हुए थे। कोई तो कैंसिलेशन। Hey guys, so welcome back to the channel everyone. That's Shubham back with the video. Today is 22nd July 2023. I'm at the New Delhi's Enclave Lounge, T3 International area. The thing is that I just traveled since morning 7. मेरा first flight था Calcutta to Delhi का A321. आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो इधर लिंक है, देख लो। मैं आके दिल्ली में फर्स्ट टाइम किसी लाउंज पे रुका हूँ एंड दिस इज लाउंज बेड, देख सकते हो। सो अमेजिंग, पीपल आर हैविंग फूड। मैंने तो ज़्यादा नहीं दिखा था, तो मैंने भरपेट खाना खाया ना। खाना खाने के बाद मुझे बहुत सुस्ती आ रही एंड मेरा दूसरा फ़्लाइट जिसका वीडियो ये है फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, इट्स 8 बजे का है। एंड टिल देन आई डोंट नो हाउ टू स्पेंड बिकॉज मुझे बहुत नींद आ रहा है। एंड टू गेट इट ओवर द जर्क आई जस्ट ब्रिंग दिस। सो पैंटा पीते पीते लेट्स सी फ्लाइट का गेट कितने बजे देता है। अभी वैसे 5 बज रहा है। लाइक सुपर फटीग हाउ टू मेक द सेकंड फ्लाइट। अभी तो मुझे फ्लाइट में चलने से भी डर लग रहा है। लाइक पूरा ना इतना टर्बुलेंट हुआ था जाने के टाइम, पूरा ऐसा भी अभी हिल रहा है। स्प्राइट एंड देन ऑलमोस्ट 2,500-3 हज़ार रुपये का खाना खा लिया। द चिकन डिश वॉज सो अमेजिंग। आई टुक लाइक लेते गया एंड कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल। सो there's a silence area, quiet area. You can, if you wanna have walk, you can walk over here. तो मैं इधर और 10-15 मिनट बैठ के then we'll go। 8 बजे का फ्लाइट है, अभी तक तो ऑन टाइम दिखा रहा है, 5 बजने को है। सो लेट्स सी। सो मैं लाउंज से बाहर आ गया एंड दैट्स एयर इंडियाज गोल्ड लाउंज। नेक्स्ट टाइम अगर बिजनेस क्लास में एयर में चढ़ेंगे तो विल टेक यू दिस। एनक्लेव लाउंज वाज सो अमेजिंग। इफ यू गाइस आर कमिंग सो यू गाइस मस्ट कम। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मतलब बैठ जाता हूँ यार, तो बैठा ही था। और इधर सबको चारों ओर से एयर इंडिया दिखेगा। शॉप एविएटर 1903 फ्लाइट सिमुलेटर पायलट still get all kinds of small। Wow, this is amazing dude. That's my big boy. Oh gosh, this is sexy. All type of flights and planes over there. There's some amazing liquor variant if you wanna have Remy Martin. Nice. If Apit, you are watching gold। आई अंडरस्टैंड क्या हुआ कि मैं उतना खा लिया ना, देन मैं उधर बैठ गया ना तो उससे और फटीग आने लगा ना। I'm just walking from feeling bit अच्छा। इंटरनेशनल पार्ट ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इज सो अमेजिंग यार। कितना मस्त दुकान है एंड पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट आप देख सकते हो। बोलते बोलते सामने का है। तो अभी तक तो गेट का कुछ अता पता लापता नहीं चला है। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। आफ्टर वॉकिंग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर आई फाइनली गेट दिस। दिल्ली एयरपोर्ट में रिक्लाइनर मिलना मतलब आपका नसीब बहुत अच्छा है, तभी मिलता है। नहीं लाइक लॉन्ग टाइम तक ये पूरा ऑक्यूपाइड रहता है। तो अभी मैं थोड़ा सोता हूँ, बहुत फटीक लग रहा है। सी यू एट द फ्लाइट टाइम। So finally that's our boy for today's journey. Air India 787 Dreamliner अनाउंसमेंट हो गया। जो प्रे कर रहा हूँ नहीं होने का वही हो रहा है। पहले था और सज्जनों, कृपया इस विलंब सूचना की ओर ध्यान दें। दुबई को जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान 995 दिल्ली में तकनीकी कारणों की वजह से शाम के 10:15 तक विलंब है। हम शाम के 9:40 पर एयरक्राफ्ट बोर्डिंग शुरू करने की उम्मीद करते हैं। 2 घंटा डिले। अगर कोई भी कल भी सेम चीज़ हुआ था। तो दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड थिंग। सूचित करेंगे। Reasons in Delhi. We expect to start boarding the aircraft at 21:40. If any changes occur, we will inform you as soon as possible.
हमारा फ्लाइट 2 घंटा डिले है तो एयर इंडिया इज अरेंजिंग सम काइंड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट विच इज़ अप्रिशिएटेबल. So there are some juice and water bottles, but still it's good. It was about 2 hours delay and Air India team is arranging some refreshment which is a very good thing. But कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा है, बस जूस एंड वाटर बॉटल. अभी तक का तो कंफर्म है कि 9:30 तक बोर्डिंग हो जाएगा, 10:40 तक छोड़ देगा. So hope for the best. I cannot resist to stay in India anymore. Like सुबह से मैं परेशान हो गया है dude. मॉर्निंग में कोलकाता से डिपार्ट करने के टाइम में एमिरेट्स बगल में लगा था लेफ्ट साइड, तो अभी भी सेम एमिरेट्स लगा हुआ है एंड वो हमारा फ्लाइट है जो कि 2 घंटे डिले है. एमिरेट्स इज रनिंग ऑन टाइम. एयर इंडिया ने कुछ खेल दिखाया आज, बाय गॉड. अब मैं समझ गया इंटरनेशनल में वाई पीपल डोंट प्रेफर एयर इंडिया. अब सोचो लाइक 8 बजे का फ्लाइट था, 8:30, 9:30, नाउ इट्स डिपार्टिंग 10:30. चलो मेरा तो दुबई तक है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दोस पैसेंजर्स जिनका आगे जाके फ्लाइट. दिस इज़ वेरी बैड. एयर इंडिया मस्ट टेक केयर लाइक. और ये जो फ्लाइट है ना, दे आर सेइंग सम टेक्निकल फॉल्ट के लिए लेट हो रहा है, बट दिस फ्लाइट इज डिलेड एवरी डे रेगुलर. Anyhow, that's about Boeing 787 Dreamliner. मैं Dreamliner में फर्स्ट टाइम बहुत weird फील कर रहा हूँ. So my seat is 27J, 26, 27. Okay, so that's my seat for today's journey. Okay, not bad. Old seats of Boeing 787 with a pillow. कसम से एयर इंडिया का इस फ्लाइट को मिलता है 0 out of 5. The reason is this flight is more than 2.5 hour delay and साफ सुथरा नहीं है. This is a washroom. देख लो, अब मैं दोबारा नहीं उठूंगा शायद because I will sleep. That's the Dreamliner's washroom जो कि बहुत सुंदर equipped है and mirror में इनका लाइट है. That's the best thing. बेसिक सा जैसे Dreamliner का कैबिन रहता है वैसा ही है. वाइड लार्ज सीट्स विद हेडरेस्ट बिकॉज ये लॉन्ग हॉल चलता है टू लाइक US, UK, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह वगैरह एंड ऑल. सबको पता ही होगा डिम हो जाता है, जैसे पूरा ब्लू हो जाएगा, लाइक यू विल फील यू आर अंडर वाटर समथिंग लाइक दैट. फॉर द लेग रेस्ट इधर एक लेग रेस्ट यू कैन सी. इन फ्लाइट सिस्टम है, टीवी है, वाइड ट्रे टेबल एंड स्पीशियस द लेग स्पेस व्हिच इज सो अमेजिंग. एंड एक चीज़ देखो, ये विंडो पूरा क्लियर है बट दिस इज गॉट डार्क, जस्ट नॉट डार्क बिकॉज आई डिम्ड इट. तो मैं इतना बार चला हूँ, ऐसा गंदा भद्दा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ. 2 आवर्स से ज़्यादा डिले. सारे जो ट्रांसफ़र पैसेंजर्स थे दे आर ऑल गेट सो एंग्री, बस चुपचाप बैठे हुए थे. कोई तो कैंसिलेशन का भी बोल रहा था. बट यार एयर इंडिया मस्ट टेक केयर. जैसे दुबई या फिर जो कनेक्टिंग वाले हब का फ्लाइट आप ऑपरेट करवाते हो ना, दिस फ्लाइट में आप कुछ खाना पीना कुछ दो या ना दो, इसका टाइमिंग सही रहना चाहिए. वाई इंडिगो इज सस्टेनिंग बिकॉज इंडिगो का कुछ वैसा खास नहीं है, इनका लेदर सीटिंग वगैरह कुछ नहीं इंडिगो का, उनका बस ऑन टाइम है, तो इसीलिए लोग उसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं. So talking about the aircraft condition in कुछ सालों में लाइक एयर इंडिया का 787 का ये 8 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. 8 साल में एयरक्राफ्ट का हालत बहुत खस्ता हो गया. जैसे मुझे याद है 2017 में पहले बार चला था, इट वॉज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस. 2021 में भी बहुत अच्छा था. बट अभी के लिए आप देख सकते हो सीट्स स्टिंग. आई थिंक टाटा लेने के बाद मेक ओवर करने के बाद क्या था, बट अभी तक कुछ किया नहीं है. वो हमारे साथ ये दो भैया, ये लोग दुबई में रहते हैं. अब कहाँ पे रहते हो अब दुबई में? दुबई में हम रहता है बुर्ज खलीफा के पास. अच्छा, बुर्ज खलीफा के पास. वाह. जी. तो कल हम जाएंगे बुर्ज खलीफा. भैया लोग बोला था घुमाने के लिए. बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई को. Thank और you. फॉलो करें और- ज़्यादा से ज़्यादा. It's almost 10:30. They promised to take off by 10:15. It is almost, not almost, sharp like 2.5 hour delay. तो भैया लोग बैठे हैं. कुछ बताना चाहेंगे? कितना इरिटेट लग रहा है आपको? कंडीशन if I just press this, देखो क्या हालत है इसका. ये है एयर इंडिया का सर्विस. As of now, we are getting held up because one passenger has been denied boarding. The rest, once the baggage is uploaded, will be all checked. तो बोलता है जब आपका लक खराब होना तो नन कैन सेव यू. सब लोग बोर्डेड है बट एक लाइक पैसेंजर अनॉइन होके उन्होंने बोर्डिंग से मना कर दिया. नाउ वही लगेज काउंटर से उनका बैगेज निकाला जा रहा है. क्या बोलेंगे अब, एयर इंडिया का भी दोष नहीं है यार. नथिंग टू डू, जस्ट होप फॉर द बेस्ट. जल्दी दुबई पहुँच जाए.
11:10 एंड हमारा एयरक्राफ्ट थोड़ा हिला अपनी जगह से एंड अब देख सकते हो एयर इंडिया ने मुझे हालत ख़राब कर दिया आज। देवियों और सज्जनों, अब हम टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं। All crew take off stations. फर्स्ट इंटरनेशनल में से कुछ नहीं सुना। ये उस पर लैंड करना है हमारा भी उस लैंड। ये कौन सा है? खाना खा के आई स्टॉप दिस। मुझे नहीं लगा था मेरा इंटरनेशनल का फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना गंदा होने वाला है इंडिया के साथ। नाउ लेट द मील कम देन विल सी। बॉक्सिंग कुछ ऐसा मिला है मील, आप देख सकते हो ब्लंट मील है। सो दिस इज़ अ सॉलिड चिकन स्टफ। इस बार में इन्होंने ये वुडन कटलरी दिया है। दिस इज़ अ चिकन पार्ट एंड सम ब्रोकलीज एंड दिस इज़ सलाद एंड पपाया दही एंड दिस इज़ ब्राउन बन। लेने के बाद एक फिक्स किया है कि इन्होंने ना सब कुछ छोड़ के खाने का क्वालिटी एंड टेस्ट में एकदम इम्प्रूवमेंट ऐसा कर दिया है। सो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग देयर फ्लाइट गेटिंग डिलेड और एनी अदर हैसल इफ यू आर फेसिंग वट एवर द फूड दे आर सर्विंग यू ना, आपका मूड ऐसे ही खिलमिला जाएगा। तो दैट्स द थिंग, द फूड वाज सो अमेजिंग बाय टेस्ट एंड क्वालिटी एंड बहुत ही टेस्टी खाना था। दो इट्स अ प्लांट फूड आई आस्क्ड फॉर सॉल्ट बट इफ यू आर लाइक रियली हेल्थ कॉन्शियस लाइक मी तो आप प्लांट मील ले सकते हो। इट्स नॉट गोना डिसअपॉइंट यू। सो अभी नॉर्मल मील्स आ रहे हैं। सो एयर इंडिया को खाने को मिलता है 5 out of 5। इटली मेरा स्क्रीन जो है वो काम नहीं करेगा बट भैया को मैंने तलाश देखने के लिए सजेशन दिया है। पता मैं लास्ट 1 महीने में 3 बार इसको लेके तलाश देख रहा हूँ। अब तो एयरक्राफ्ट में भी देखना चालू। ट्रस्ट मी द फूड वाज सो अमेजिंग। मैंने ख़त्म कर लिया। भैया लोगों का फूड कुछ ऐसा है लाइक नॉर्मल जैसा इंडियन आता है वैसा। उसके बाद वो अभी इंटरनेशनल है तो इसमें आपको वाइन भी दिया जाएगा एंड साथ में और पीनट्स वगैरह भी दिया जाएगा। सो लेट्स सी। May I have your attention, please? After experiencing turbulent weather, passengers are requested to remain seated. We just about to land Dubai and flight काफ़ी रफ्तार से चलाया। लाइक जो उधर डिले था वो इधर में कम कर दिया तो सारा गुस्सा ऑटोमेटिक चला गया।